कयामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बड़ी निशानियों में से एक निशानी है दाब्बतुल अर्द नामी जानवर का ज़ाहिर होना। ये एक ऐसी बड़ी निशानी है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। सूरह नमल के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब उन पर वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन में से एक जानवर निकालेंगे जो कि उनसे बातें इसलिए कि ये हमारी आयतों पर ईमान नहीं रखते। दाब्बा कहते हैं चलता फिरता या जीता जागता, अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, यानी कि एक ऐसा जानवर जो ज़मीन पर बहुत तेज़ रफ्तार के साथ चलेगा दौड़ेगा। आमतौर पर इस दुनिया के अंदर कोई भी जानवर या तो किसी अंडे से निकलता है या फिर किसी दूसरे जानवर के पेट से। लेकिन ये कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी होगी, ना ही ये जानवर किसी अंडे से निकलेगा और ना ही किसी दूसरे जानवर से। तफसीर के मुताबिक ये उस वक्त निकलेगा तफसीर के मुताबिक ये जानवर उस वक्त निकलेगा जबकि लोग अच्छाई का हुक्म करना वो बुराई से रोकना छोड़ देंगे, और उस वक्त मुनाफिक और मुशरिकों की इस्लाह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। दाब्बतुल अर्ज़ जब ज़ाहिर होगा वो ज़माना क़यामत के करीब का ज़माना। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के करीब एक पहाड़ी है जिसे कोहे सफ़ा कहते हैं। जब हाजी लोग हज या उम्रा करने के लिए वहाँ जाते हैं तो उस कोहे सफ़ा की पहाड़ी के दरमियान चक्कर लगा, और हदीस के मुताबिक एक बहुत ख़तरनाक ज़लज़ले की वजह से ये कोहे सफ़ा की पहाड़ी फट जाएगी और उसके अंदर से ये अजीब व गरीब जानवर निकलेगा जो कि लोगों से बातें करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह का मुअज़्ज़ा होगा जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से निकाला था। इब्न कसीर के मुताबिक ये कोहे सफ़ा से निकलेगा और फिर मस्जिदुल हराम के पास मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान जा पहुँचेगा। वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे इसे देखकर भागने लगेंगे, लेकिन एक मोमिन की जमात वहीं पर मौजूद रहेगी। जब ये उन्हें देखेगा तो उनको रोशन कर देगा, यानी कि उनके चेहरों पर निशान लगाकर उनके चेहरों को रोशनदार कर देगा, सितारों की तरह चमका। उसके बाद ये जानवर मक्का से निकलते ही मशरिक की तरफ दौड़ेगा। वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए शाम पहुँचेगा और शाम के अंदर एक ज़ोरदार चीख लगा। उस वक्त पूरी दुनिया में इंसान इसी जानवर के बारे में बातें कर रहा होगा। पूरी दुनिया में हलचल मच गई होगी और लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे, लेकिन कोई भी इंसान इस जानवर से नहीं बच सकेगा। दाब्बतुल अर्ज़ चार पैरों वाले जानवरों की तरह होगा। कुछ उलमा ने लिखा है कि ये जानवर की शक्ल इंसान की तरह होगी और इसके पैर ऊँट की तरह और गर्दन घोड़े की तरह और सींग 12 सींगों की तरह और हाथ। दाब्बतुल अर्ज़ लोगों से बातें करेगा और लोगों को क़यामत की खबर देगा, और वो जानवर मोमिनों के चेहरे पर एक निशान लगाएगा जिसकी वजह से मोमिन के चेहरे बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे, और काफिरों की दोनों आंखों के दरमियान एक काला निशान लगाएगा जिसकी वजह से उनके चेहरे बहुत ज़्यादा काले सिया हो जाएंगे। इसी तरह काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। दाब्बतुल अर्ज़ पूरी ज़मीन पर इतनी तेज़ी से दौड़ता फिरेगा कि ना कोई उससे आगे जा सकेगा ना ही कोई उससे पीछे जा सकेगा, और ये जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा लोगों के चेहरों पर निशान लगाता जाएगा। दाब्बतुल अर्ज़ के ज़ाहिर होने के बाद ना तो तौबा कबूल होगी और ना ही कोई काफिर इस्लाम कबूल कर सकेगा, यानी कि ईमान वाला ईमान की मौत मरेगा और काफिर कुफ्र पर मरेगा। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए।